देश के प्रमुख संतों में से एक स्वामी विमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती को लेकर इस वक्त देश की सियासत और धार्मिक गलियारों में भूचाल सा आ गया है। इस समय एक बड़े विवादों में घिरते हुए वो नजर आए हैं, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाबालिग बच्चों के साथ कथित यौन शोषण के गंभीर आरोपों में उनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। ये मामला तब सामने आया जब आशुतोष ब्रह्मचारी नाम के एक संत ने 2 नाबालिग बच्चों को कोर्ट में पेश करते हुए एक बड़ा दावा किया और साथ ही साथ अविमुक्तेश्वर आनंद पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। न्याय के मंदिर से न्याय मिला है और न्याय के देवता ने हमें हमारे नाबालिग बच्चों के साथ जो गलत काम हुआ है, कुकर्म हुआ है, लैंगिक अपराध हुआ है, उसकी सुनवाई करते हुए एफआईआर के आदेश यूसी थाने को कर दिए हैं। अब हमें न्याय मिलेगा और हमें पूरा उम्मीद हो गई है कि अब वह दिन दूर नहीं जब ऐसे कुकर्मी सनातन के नाम पर चोला ओढ़ने वाले ढोंगी लोग जो फर्जी शंकराचार्य अपने आप को लिखते हैं, मैं आज खुली चेतावनी देना चाहता हूँ। अखिलेश जी, आप बहुत चिल्ला रहे थे, चलिए मेरे साथ विद्या मठ पैदल यात्रा हम लोग आज से कर रहे हैं और पंचम तर पे डिप्टी सीएम साहब आपको भी कह रहा हूँ, मेरे साथ चलिए। वहाँ पर जो स्विमिंग पूल दिखाऊंगा, वह कमरा दिखाऊंगा जिसमें ये ऐसे करते हैं, वहाँ सखियां रखते हैं, वहाँ बच्चों का कुकर्म करते हैं। सारे एविडेंस वहाँ पे हमारे बच्चों ने छुपा के रख रखे हैं, उसको विवेचना पुलिस के द्वारा निकाल के लाएंगे। इनका बनारस आश्रम जहाँ पर रंगरैया उठाते हैं, जहाँ पर बच्चों का यौन शोषण करते हैं, वहाँ पर सारे कमरे हम पंचम तर पे दिखाएंगे। वो कमरा कैसे, जो एक संत वो कुटिया में रहता है, अंबानी जगह का भी फैल किया हुआ है आपने, अंबानी साहब का भी ऐसा कमरा नहीं है जैसा आपने बना रखा है, वहाँ सखिया रखे हुए हो और बच्चों के कुकर्म के बहुत सारे एविडेंस वहाँ पर जिंदा है। हमारे बच्चों ने वहाँ गार्ड रखे हैं, जो वहाँ पे सीढ़ियां हैं वो सब उपलब्ध होंगी। जिसके बाद 13 फरवरी को अदालत ने दोनों बच्चों के बयान भी दर्ज किए और प्रयागराज पुलिस कमिश्नर से इस मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मांगी गई। आपको बताएं कि पुलिस द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट और बच्चों के बयानों के आधार पर अब कोर्ट ने सीधे तौर पर आधिकारिक तौर पर एफआईआर दर्ज करके आगे की जांच शुरू करने के आदेश भी दे दिए हैं। आपको बताएं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब धार्मिक गलियारों में पूरी तरह से बहस छिड़ गई है। धार्मिक तो धार्मिक, अब राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पूरी तरह से बढ़ गई है, क्योंकि हिंदू धर्म के इतिहास में ऐसा पहली बार माना जा रहा है कि जब किसी शंकराचार्य के खिलाफ इस तरह के गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हुए हों, इस तरह के गंभीर आपराधिक आरोपों में जांच हो रही हो। हालांकि स्वामी विमुक्तेश्वर आनंद ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से सिरे से खारिज करते हुए इसे अपने खिलाफ एक सुनियोजित साजिश बताया और कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश लगातार की जा रही है, क्योंकि उन्होंने हाल ही के दिनों में सरकार के खिलाफ कई बड़े मुद्दे खुलकर सामने रखे, कई तरह के सवाल उठाए। तो हमको चिंता तब करनी थी जब हम वैसे होते, जब हम वैसे है ही नहीं तो हमें किस बात की चिंता। कहानी नकली बना करके कोई लेके गया है, जब जांच होगी, जब गवाही साकी होगी, वो कहानी उसकी झूठी सिद्ध होनी ही जानी है। उसको सजा होगी इसके लिए कि तुम गलत कहानी लेकर के एफिडेविट पर आए। शिकायत की है न्यायालय में, उन्होंने 2 शपथ पत्र दिए हैं और दोनों की कहानी अलग है। तो जब एक ही व्यक्ति एक ही बात के लिए 2 शपथ पत्र देता है और दोनों में अलग अलग कहानी होती है, इसका मतलब है कि एक शपथ पत्र तो झूठा है, ये तो झूठ तो उसका प्रथम दृष्टया ही साबित हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में मुकदमा दर्ज करके जांच करके एकदम सुनिश्चित कर देना। उनको तो गौ माता की रक्षा के लिए जो हम आवाज़ उठा रहे हैं उसको बंद करना है। कोई व्यक्ति जब न्यायालय में चला गया और न्यायालय ने उसके मुकदमे को दर्ज कर लिया, उसको यात्रा की क्या जरूरत। इसी से पता चलता है कि उनको न्याय नहीं चाहिए बच्चे के लिए, उनको हमको बदनाम करने में इंटरेस्ट है। ऐसे में उनका ये भी दावा है कि शिकायतकर्ता स्वयं आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और कोर्ट में प्रस्तुत किए गए 2 अलग अलग शपथ पत्रों में भी विरोधाभास है, जिससे आरोपों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। आपको बताएं कि पूरी तरह से मामला अब गरमाया हुआ है। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती का लगातार बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और उन्हें न्यायपालिका पर पूरी तरह से भरोसा है कि सच्चाई सभी के सामने जरूर आएगी। और वो व्यक्ति स्वयं जो है वो हिस्ट्री शीटर है। शामली जिले के कांदला थाने में जो दीवार है, उस दीवार का फोटो हमको ला करके लोगों ने दिखाया। उसमें लोगों के नाम लिखे हैं जो हिस्ट्री शीटर हैं उस थाने के, और उसमें आशुतोष भी हैं। इनके पूरे परिवार का नाम लिखा है कि ये माता है, ये चाचा है, ये भाई है, ये हैं, ये सब मिल करके अपराध संगठित रूप से करते हैं। सैकड़ों लोगों ने बताया है कि हमारे ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया, हमारे ऊपर। इनका यही काम है। ऐसे हिस्ट्री शीटर को, जो कि अपराध में ही अपना जीवन गुजार रहा है, उसको रामभद्राचार्य जी अपना चेला बनाते हैं और चेला बना करके शंकराचार्य के विरुद्ध उससे बनावटी केस करवाते हैं
और उनको कहाँ से ताकत मिलती है आप जानते ही हो। लेकिन फिलहाल दूसरी ओर इस मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या अब लोकतंत्र में असहमति जताना अब कानूनी जोखिम बनता जा रहा है, क्योंकि हाल ही के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए जहां सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों पर अचानक से कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब जांच एजेंसियों की भूमिका भी बेहद अहम हो गई है, क्योंकि यही जांच अब ये तय करेगी कि लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है, या फिर ये मामला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। ऐसे में अब इस पूरे देश की निगाहें टिकी है इस केस पर कि आगे आने वाले दिनों में जांच के निष्कर्ष क्या तय करेंगे। क्या ये मामला न्याय की दिशा में उठाया गया कदम है या फिर किसी बड़े धार्मिक पद पर बैठे व्यक्ति को घेरने की कोशिश। देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से स्वामी विमुक्तेश्वर आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, क्या उनकी गिरफ्तारी भी जल्द होगी। लेकिन फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि आखिरकार कानूनी प्रक्रिया किस दिशा की ओर बढ़ती है। क्या उनके खिलाफ लगे गए सभी आरोप पूरी तरह से खारिज होते हैं या फिर सच्चे साबित होते हैं, वो तो आगे आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।